बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने मीडियल नर्व डिटेल से पढ़ी है। द लास्ट नर्व विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग टू कवर इज अल्नर नर्व। ठीक है, इस क्लास में जो हम मेन डिटेल से बात करेंगे दैट इज अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर नर्व के बारे में एक और पॉइंट याद रखें, दिस नर्व इज आल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिशियन नर्व उसको कहते हैं, क्योंकि जो म्यूज़िक वाले होते हैं ना, या जो फाइन मूवमेंट होती है इस फिंगर की, ये कौन सी नर्व कंट्रोल करती है? अल्नर नर्व। उस फाइन वर्क ऑफ द फिंगर की वजह से उसको हम कहते हैं म्यूजिशियन नर्व ऑफ द बॉडी। इट इज आल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व। ठीक है जी, ये म्यूजिशियन नर्व भी कहलाती है, और ये कॉमनली क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट आ सकती हैं। फिर लेके ओरिजन, कि व्हाट इज द ओरिजन ऑफ अल्नर नर्व? एनीवन? ओरिजन ऑफ अल्नर नर्व इज मीडियल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। पोस्टीरियर नहीं है, उससे तो एक्सिलरी और रेडियल आता है। अल्नर नर्व इज अराइजेस फ्रॉम द मीडियल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये किस कार्ड से आती है? मीडियल कार्ड। मीडियल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है जी, इसकी रूट वैल्यू लेके, व्हाट आर द रूट वैल्यूज फॉर अल्नर नर्व? आखिरी दो आंसर इज C8 एंड T1। मतलब ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? C5, C6, C7, C8 एंड T1। इस अल्नर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो C8 है और T1 है। एक MCQs तो यहाँ से ज़रूर आता है कि किस नर्व की ओरिजिन क्या है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द नर्व रूट वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ये आप लोगों को तब समझ आएगा जब आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा हो। ठीक है, तो हमने वो पहली क्लास में डिटेल से पढ़ा है ऑलरेडी। तो लेके कोर्स, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ अल्नर नर्व? अल्नर नर्व कहाँ से आएगी, फिर कौन कौन सी एरिया से गुजर जाएगी, और किन किन मसल को ये इनर्वेट करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट में लेके, अल्नर नर्व arises from medial cord of brachial plexus। नंबर 1, अल्नर नर्व कहाँ से आती है? मीडियल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। फिर इसके बाद जनाब ये कहाँ पे एंटर करेगी? हाँ जी, एक्जिला में। तो एक्जिला के अंदर द मेन आर्टरी इज कॉल्ड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल साइड से गुजरेगी। देखिए, एक्सिलरी आर्टरी के दो पॉइंट्स याद रखें। एक्जिला के अंदर जो मेन आर्टरी है दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से बिहाइंड कौन सी नर्व जाती है? मीडियन नर्व। लेकिन उस एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल ये कौन सी नर्व जाएगी? अल्नर नर्व। देखिए, अगर हम हाथ को ऐसे देखें, दिस बोन इज कॉल्ड अल्ना, दिस इज कॉल्ड ऑफ रेडियस। वो बोन जो बॉडी की तरफ हो दैट इज कॉल्ड ऑफ मीडियल। तो अल्ना जहाँ पे भी होगी अल्नर नर्व, वो हर चीज़ की किस साइड पे जाएगी? मीडियल पे जाएगी। तो यहाँ पे लिखा इन द एक्जिला अल्नर नर्व passes medial to the axillary artery। एक्सिलरी आर्टरी। फिर नेक्स्ट, ये जब एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल आती है एक्सिलरी आर्टरी, तो इट विल एंटर टू द आर्म। फिर एक्जिला के बाद ये किस में एंटर करेगी? आर्म। एंड इट इज गोज एंड पासेस फ्रॉम द आर्म ऑन द मीडियल एस्पेक्ट। ये किस एस्पेक्ट पे जाएगी? मीडियल एस्पेक्ट पे। देन एंटर टू द आर्म and passes या run on the medial aspect of arm and reaches to the medial epicondyle of what? Humerus। ब्रैकेट में लेके पोस्टीरियरली
ठीक है जी। सबसे पहले तो अल्नर नर्व अराइजेस फ्रॉम द मीडियल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस and in the axilla ulnar nerve passes medial to the axillary artery in which it entered to the arm. It is run on the medial aspect of the arm and reaches to the medial epicondyle of humerus posteriorly. ठीक है, आ जाए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ, इधर देखे, हाँ वही सेम ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के किस कार्ड से अल्नर नर्व निकलती है? मीडियल कार्ड। इधर देखे, जब ये मीडियल कार्ड से निकलेगी तो इस आर्म की तरफ जब ये आएगी तो किस एरिया को ये क्रॉस करेगी? एक्सिला। एक्सिला के अंदर जो मेन रिलेशन है ना अल्नर नर्व की, वो एक्सिलरी आर्टरी के साथ है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल होते हुए किस में आ जाएगी? आर्म में। और इधर देखे, ये आर्म का लेटरल साइड है और ये क्या है? मीडियल। तो ये इस आर्म के मीडियल साइड से इस तरह आएगी। इधर आप लोग देखें ना, ह्यूमरस की क्या है? दैट इज कॉल्ड एपिकोंडाइल। ये क्या है? मीडियल एपिकोंडाइल। इस मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से आएगी। हमने कहा था कि जो लेटरल एपिकोंडाइल है इस पर रेडियल नर्व फ्रंट से गुजरती है, लेकिन मीडियल एपिकोंडाइल की अल्नर नर्व कहाँ से गुजरती है? बैक साइड से, पोस्टीरियरली। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, इस एरिया में थोड़ा सा ये एपिकोंडाइल है, इस मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर से जब ये गुजरेगी तो यहाँ पे एक छोटा सा टनल पाया जाता है। छोटा सा टनल इस तरह रास्ता है, इस टनल को हम कहते हैं क्यूबाइटल टनल। क्या कहते हैं? क्यूबाइटल टनल। अल्नार नर्व इज नॉट पासेस फ्रॉम क्यूबाइटल फोसा। याद है, उसमें MBBR है। M स्टैंड फॉर मीडियन नर्व, B स्टैंड फॉर बाइसेप ब्रेकियाई, B स्टैंड फॉर ब्रेकियोरेडियलस और आखिर में R रेडियल नर्व। अल्नर नर्व क्यूबाइटल फोसा से पास नहीं होती, इट पासेस फ्रॉम अ कैनाल एट द लेवल ऑफ मिडिल एपिकोंडाइल इज कॉल्ड क्यूबाइटल कैनाल। इसको क्या कहते हैं? क्यूबाइटल कैनाल। और क्यूबाइटल कैनाल से पास होते हुए फोर आर्म के अंदर आ जाती है। और फोर आर्म में कितनी मसल को सप्लाई करेगी? 1.5। वन इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, अनदर इज हाँ जी मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इस तरह है ना, बैठ जाए, गुड। अब इधर देखें, मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर जब आती है, देन it passes from what बताए? क्यूबाइटल कैनाल या टनल। क्यूबाइटल कैनाल या टनल और टनल एंड enter to the forearm between the two heads of what? Flexor carpi ulnaris। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। और यहाँ पे जनाब फोर आर्म के लेवल पे ये कितनी मसल को सप्लाई करेगी? शाबाश, 2 मसल को। तो नंबर 1 इस ये ब्रांच देगी किस मसल को? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस और मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम व्हाट? प्रोफंडस। ये क्लियर है जी? ये आप लोगों को पहले से पता, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस मैटर अलॉट, इम्पोर्टेंट है। इस तरह फिर ये होते हुए किस जॉइंट तक पहुंचेगी? एनीवन, रेस्ट जॉइंट तक। ठीक है, देन अल्नर नर्व reaches to the rest joint and passes below flexor retinaculum या above? हाँ जी, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम वाज अ लिगामेंट जिसके अंदर से कौन सी चीज जाती है? मीडियन नर्व। वो कार्पल टनल था, तो अबव जाएगी क्योंकि दिस नर्व इज नॉट द कंटेंट ऑफ कार्पल टनल। ठीक है, तो यहाँ पे लेके देन द नर्व रीचेज to the rest and passes above flexor retinaculum। और इस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का दूसरा नाम क्या था? ट्रांसवर्स कार्पल लेगामेंट। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कार्पल लेगामेंट। एंड passes from a canal। यहाँ पे दूसरी कैनाल है ब्रेस्ट में, नोन एज एनीवन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शाबाश।
अब देखें, हाँ लिखना बाद में है, पहले समझने की कोशिश करें। यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस से जनाब कौन सी नर्व निकली है? अल्नर नर्व। तो ब्रेकियल प्लेक्सस से अल्नर नर्व निकलती है और एक्सिला के अंदर किस आर्टरी के मीडियल जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी। उस आर्टरी के साथ जब ये आएगी आगे तो ये किस में एंटर हो जाएगी? आर्म में। ये न एक्सिला में ब्रांच देती है और न आर्म में ब्रांच। मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों न एक्सिला को सप्लाई करती है ना आर्म को सप्लाई करती है। इधर देखें, फिर जब ये इस तरह आती है तो ये ह्यूमरस के किस एपिकोंडाइल से गुजरती है? मीडियल एपिकोंडाइल की बैक साइड से, और वहाँ पे जनाब ये एक टनल या कैनाल से गुजरती है जिसको हम क्यूबाइटल टनल कहते हैं। फिर ये किस में एंटर हो जाती है? फोर आर्म में, इन बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। और यहाँ पे फिर दो ब्रांचेस देती है, एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस को और एक मिडिल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को। फिर जब ये इस तरह आगे आती है आगे तो ये किस जॉइंट तक पहुंच जाती है? रेस्ट जॉइंट तक। इस रेस्ट जॉइंट के ऊपर इस तरह टेंडन होता है जिसको फ्लेक्सर रेटिनेकुलम कहते हैं। तो मीडियन नर्व तो उसके अंदर से चली जाती है, लेकिन ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के ऊपर से जाती है, और इसके ऊपर से जब ये गुजरेगी तो उस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के ऊपर से एक कैनाल पाई जाती है, उसके अंदर से ये अल्नर नर्व गई जाएगी। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के नीचे कैनाल को कार्पल टनल कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर के कैनाल या टनल को हम क्या कहते हैं? आंसर इज गायोन कैनाल्स, GYON, गायोन कैनाल। इसको अल्नर कैनाल भी कहते हैं। गायोन कैनाल इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ व्हाट? रेस्ट जॉइंट एबव फ्लेक्सर रेटिनेकुलम या बिलो? एबव, ये एबव पाया जाता है। और जनाब ये गायोन कैनाल, इसके अंदर से कौन सी नर्व गुजरेगी? अल्नर नर्व गुजरेगी। सो इसको गायोन टनल भी कहते हैं। विच ओके, कार्पल टनल इज फाउंड एट द लेवल ऑफ विच जॉइंट? रेस्ट जॉइंट। गायोन टनल कहाँ पे होता है? रेस्ट जॉइंट। गायोन टनल से कौन सी नर्व जाती है? अल्नर नर्व। और जो कार्पल टनल है उससे मीडियन नर्व जाती है। ठीक है, इसके अंदर अगर नर्व एंट्रैप्ट हो जाए उसको गायोन टनल सिंड्रोम कहते हैं, और उसको दूसरे को हम क्या कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम कहते थे। ये गायोन टनल है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है। गायोन कैनाल भी उसको कहते हैं और गायोन टनल भी उसको कहते हैं। फिर ये जनाब इस टनल से पास होके आर्म में आएगी एंड गिव ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस देगी। एंटर टू द हैंड एंड गिव्स ब्रांचेस। हैंड में ये ब्रांचेस देगी दो, सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच और दूसरी क्या है? डीप अल्नर ब्रांच। सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच एंड डीप अल्नर ब्रांच। सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच इज अ सेंसरी ब्रांच। ये क्या है? ये सेंसरी है। लेकिन डीप अल्नर ब्रांच इज अ मोटर ब्रांच। ये मोटर है, ये मसल्स को सप्लाई करेगी, ये स्किन के ऊपर क्या करेगी? सेंसेशन को इनर्वेट करेगी। तो इसके सामने आप लोग लिखे इट इज अ सेंसरी, और नीचे क्या है? इट इज अ मोटर। जिस तरह के रेडियल नर्व हमने पढ़ी थी ना, उसमें भी सुपरफिशियल सेंसरी थी और इसकी डीप क्या थी? वो मोटर थी। इसी तरह अल्ना में भी सुपरफिशियल इज अ सेंसरी ब्रांच एंड दिस डीप इज अ मोटर ब्रांच। अब नीचे आप लोग नेक्स्ट लिखे मोटर इनर्वेशन, ताकि इस नर्व को हम मजीद आगे जो है ना सिंप्लीफाई करें। ये तो इसकी कोर्स हमने पढ़ी है। कोर्स के अलावा आप लोग लेके मोटर इनर्वेशन, ये आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। मोटर इनर्वेशन इज आर इम्पोर्टेंट। मोटर इनर्वेशन का मतलब ये है कि किन किन मसल को अल्नर नर्व इनर्वेट करेगी, या किन किन मसल को अल्नर नर्व से ब्रांचेस जाकर उसको सप्लाई करेगी। इसका गुजरान सबसे पहले एक्सिला से होगा। तो एज एनी ब्रांच इन द एक्सिला ऑफ अल्नर नर्व? एक्सिला में कोई ब्रांच दी है? नो। इसमें देखिए नो इनर्वेशन, कोई भी मसल एक्सिला का अल्नर नर्व की वजह से इनर्वेट नहीं होती। फिर आते जनाब आर्म में, तो आर्म में है नो इनर्वेशन। मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों न के एक्सिला को सप्लाई करती है न आर्म को सप्लाई करती है। इन दोनों की ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती है? फोर आर्म से स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे आप लोग लेके जनाब क्यूबाइटल टनल कहाँ से पास होगी? क्यूबाइटल टनल के सामने लेके, क्यूबाइटल टनल के सामने लेके अल्नर नर्व सिर्फ लेके, ताकि आप लोगों को फिर क्यूबाइटल टनल
क्यूबाइटल टनल का पता हो कि यहाँ से अल्नर नर्व जाएगी, ठीक है, और किस कोंडाइल से जाएगी, मीडियल एपिकोंडाइल से जाएगी। फिर यहाँ पे इसके बाद एंटर करेगी किस में, फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर सप्लाई करेगी मसल्स को कि नहीं। फोर आर्म की जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है इसके अंदर जो मेन मसल को सप्लाई करेगी दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरस, और इसमें नेक्स्ट मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इस तरह है ना, वही एक कंसेप्ट है, सबके साथ चल रहा है। फिर आ जाए जनाब फोर आर्म के बाद ये कहाँ पे जाएगी, रेस्ट। ये दोनों मसल फोर आर्म की फ्रंट के है, लेटरल के है या बैक के है, ये फ्रंट के है। अल्नार नर्व हैज नथिंग टू डू विद द मसल इनर्वेशन ऑफ द लेटरल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दे ओनली इनर्वेट 1.5 मसल इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। इस तरह है ना। फिर इसके बाद ये कहाँ पे पहुँचेगी जाम, शाबाश, रेस्ट। और रेस्ट के अंदर से ये किस कैनाल से पास होगी, गायोन कैनाल से। यहाँ पे आप लोग लिखे गायोन कैनाल, यहाँ से पास होगी, ठीक है। और गायोन कैनाल के बाद ये हैंड में जाएगी और हैंड के अंदर ये 2 ब्रांचेस देगी। कितनी ब्रांचेस, 2। हाँ, वन इज सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच जो क्या करेगी, मोटर या सेंसरी इनर्वेशन, और यहाँ पे लेके डीप अल्नर ब्रांच। अब सुपरफिशियल ब्रांच जो है ना, सुपरफिशियल ब्रांच ये किस स्किन को सप्लाई करेगी, याद रखें, मतलब 1.5 फिंगर, इस तरह 1.5 फिंगर की जो स्किन इनर्वेशन है फ्रंट और बैक दोनों पे, इट इज़ डन बाय सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लेके स्किन सेंसेशन of the what 1.5 medial or lateral, medial fingers। अगर थोड़ा मज़ीद अच्छा पढ़ना चाहोगे ना ये भी इनफ है, लेकिन अल्नर नर्व वैसे बेसिकली अगर ग्रेज एनाटमी के बेसिस पे आप लोग पढ़े ना 3 ब्रांचेस देती हैं, लेकिन रिव्यू में इन लोगों ने 2 लिखे हैं। एक देती है डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो 1.5 फिंगर को कहाँ से सप्लाई करेगी, बैक साइड से, और जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो कहाँ से सप्लाई करेगी, फ्रंट से। इसका मतलब ये है कि फ्रंट के जो पाम के स्किन इनर्वेशन है 1.5 फिंगर की वो भी अल्नर नर्व के साथ है, और जो इसकी बैक की है वो भी अल्नर नर्व। तो फ्रंट के जो स्किन है ना इसकी सेंसेशन को मेंटेन करने के लिए पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है और पीछे के लिए डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, और इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल अल्नर ब्रांच कहते हैं। और इनकी जो फिंगर मूवमेंट है, फिंगर मूवमेंट के लिए ये कौन सी होती है, डीप अल्नर ब्रांच। तो डीप अल्नर ब्रांच के साथ लेके नंबर 1 ये तिनार मसल को सप्लाई करेगी, या हाइपोतिनार, ये हाइपोतिनार मसल को सप्लाई करेगी, हाइपोतिनार मसल, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आप लोग लेके द नेक्स्ट वन, हाँ जी, लुम्ब्रिकल को सप्लाई करेगी कि नहीं, लुम्ब्रिकल कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्रिकल का मतलब क्या था, इट इज मीडियल लुम्ब्रिकल। लुम्ब्रिकल 4 थे, उसमें जो फर्स्ट सेकंड लेटरल है वो सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, लेकिन जो मीडियल थर्ड और फोर्थ लुम्ब्रिकल है दैट इज सप्लाइड बाय व्हाट, डीप अल्नर ब्रांच, ठीक है। और आखिर में एक और चीज़ बताई थी, एंटर ओशियाई, ठीक है। एंटर ओशियाई व्हाट, एंटर ओशियाई, ओशियाई, these are very very minute small muscle help in the abduction and adduction of finger, ठीक है। लेकिन याद रखें कुछ छोटे मसल है जो इस साइड पे है, ये पाम है और ये डोर्सल पार्ट है, तो वो छोटे मसल जो फ्रंट पे है इसको पाल्मर इंटरोशियाई कहते हैं, और जो बैक साइड पे उसको हम डोर्सल इंटरोशियाई कहते हैं। तो पाल्मर इंटरोशियाई और डोर्सल इंटरोशियाई ये दोनों कौन सप्लाई करती है, अल्नर नर्व। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरोशियाई में लिखे, दे आर पाल्मर इंटरोशियाई एंड डोर्सल इंटरोशियाई। आज एक बंदा, शाबाश। अब इधर देखें एमसीक्यूज ये है, एमसीक्यूज, और देखें इस फिंगर्स को अगर हमने इस तरह किया है
तो ये एडक्शन है कि एबडक्शन? एड मीन जमा, एडक्शन है, एड जमा है। अगर इसको हम अवे लेके जाइए क्या है? एबडक्शन। अब एमसीक्यूज ये आता है कि एडक्शन एबडक्शन ऑफ फिंगर बोथ आर डन बाय इंटरोशियाई मसल, और ये इंटरोशियाई मसल किस नर्व इनर्वेट करती है? अल्नर नर्व। मेन पॉइंट ये है ना, इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे को मैं कहूँ ना कि भाई अपने उंगलियों को एबडक्ट करे, तो देखिए जोर आता है कि नहीं? प्रेशर। इसका मतलब कौन सी नर्व काम करती है? अल्नर नर्व। इसको कहता हूँ कि अपने हाथों को खोले, फिंगर्स को खोले। इसको अभी कहता हूँ कि इसको अंदर की तरफ ले आए, तो प्रेशर मैं महसूस करूंगा कि नहीं? इसका मतलब एबडक्शन भी इंटैक्ट है और एडक्शन भी इंटैक्ट है। और ये कौन सी नर्व इंटेक्शन की बात है? अल्नार नर्व। लेकिन इधर देखे, इंटरोशियाई, एक पाल्मर इंटरोशियाई होती है और एक डोर्सल इंटरोशियाई होती है। अब इधर देखे, हाथ को एबडक्ट करे, अब इधर इसने हाथ को दोबारा क्या किया? हाँ, एडक्ट करे, एडक्ट। इसने क्या किया? एडक्ट। अब भी क्या किया? एबडक्ट। तो देखे, पाल्मर इंटरोशियाई विल हेल्प इन द एडक्शन। ये किस में काम करते हैं? एडक्शन। लेकिन जो डोर्सल इंटरोशियाई है दे हेल्प इन एबडक्शन। ये भी क्वेश्चन याद रखें। जो पाल्मर इंटरोशियाई है वो किस में काम करते हैं? एडक्शन में। और जो डोर्सल है वो किस में काम करते हैं? एबडक्शन। अब देखें, इसको आप लोग कमांड दे दे कि भाई उंगलियों को खोले। इसने किया एबडक्शन के एडक्शन? एबडक्शन। ये कौन सी इंटरोशियाई की वजह से? डोर्सल। अब उसको ऐड करे, एडक्शन। ये किसकी वजह से? इधर देखें, इसको कहते हैं पेड। इसको क्या कहते हैं? पेड। पेड का मतलब ये है, और एक होता है डेब। अब इधर देखें दोनों को, पेड एंड डेब याद रखें। पेड के अंदर पी स्टैंड फॉर पाल्मर इंटरोशियाई विल हेल्प इन दी एडक्शन, और डोर्सल इंटरोशियाई विल हेल्प इन दी एबडक्शन। सो वन इज पेड, अनदर इज डेब। ठीक है, लेकिन पेड और डेब दोनों इंटरोशियाई दे आर इनर्वेटेड बाई अल्नर नर्व। एक एमसीक्यूज आता है, देखें, ऐसा करे, एमसीक्यूज को सोच लें। हाथ को एबडक्ट करे, कौन सा इंटरोशियाई है? डोर्सल। हाथ को एड करे, एड, कौन सा इंटरोशियाई है? पाल्मर। भाई ये दोनों काम कौन सा नर्व करती है? अल्नर नर्व। एमसीक्यूज है, अ पर्सन कैन एडक्ट द हैंड। हैंड को क्या कर सकता है? एडक्ट, बट कैन नॉट एबल टू एबडक्ट। एबडक्ट विच इंटरोशिया इज डैमेज? डोर्सल इंटरोशियाई। ओके, पेशेंट कैन एबडक्ट द हैंड बट कैन नॉट एडक्ट द हैंड, विच इंटरोशियाई? ये एमसीक्यूज आते हैं। विच नर्व इज वीक? अल्नर नर्व इज वीक। क्लियर है? इसलिए तो हम क्या कहते हैं? ओके, हम कहते हैं जनाब पर्सन एडक्टेड हैंड में है, एग्जामिनर वांट हिज फिंगर टू अराउंड द पेशेंट फिंगर एंड आस्क द पेशेंट टू एबडक्ट। एबडक्ट करे, मैं कौन से इंटरोशिया इसकी पावर चेक करना चाहता हूँ? शाबाश, ये डोर्सल। और अगर हम ऐसा करें, अभी हाथ मिलाए, ये कौन सा इंटरोशिया? पाल्मर है। इस तरह। तो जब आप हाउस जॉब में काम करते हैं ना, अस्पताल में, तो आपको सर कहते हैं कि जाए इस बंदे की इंटरोशियाई पावर चेक करे, तो आप पेशेंट को कहे कि हाथ इस तरह बंद करे, बाहर की तरफ निकाले, और इस तरह हाथ ऊपर मतलब खोले और अंदर की तरफ जोर दे, तो आप इंटरोशियाई देखते हैं। और इंटरोशिया इससे देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी नर्व काम कर रही है? अल्नर नर्व काम कर रही है। क्लियर है? सो और यह क्या करते, पेशेंट को कहते कि पेपर देते, एक पेज देते, फॉर एग्जाम्पल पेज को कहते इसको हाथ में इस तरफ पकड़, इसको मतलब ये गिराना नहीं है। अगर इससे ये गिर जाता है, इसका मतलब इंटरोशियाई काम नहीं कर रहे। तो कौन सी नर्व वीक है? अल्नर नर्व वीक है। क्लियर है? सो दीज आर ऑल द मसल्स, दे आर इनर्वेटेड मेनली इन द हैंड बाय विच नर्व? अल्नर नर्व। क्लियर है? अब एमसीक्यू स्कूल लेके, शाबाश, जो एग्जाम्स वाले एमसीक्यूज है अब वो बता रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को एज अ होल पता होना चाहिए एमसीक्यूज के अंदर। ओके, कौन से एपिकोंडाइल से अल्नर नर्व गुजरती है? मीडियल एपिकोंडाइल। पोस्टीरियरली, medial epicondyle fracture in the humerus, it can lead to which nerve damage? अल्नर नर्व डैमेज। बात समझ आ गई कि नहीं? एक और एमसीक्यूज याद रखें, अल्नर नर्व किस केनाल के अंदर पर आ सकती है? क्यूबाइडल केनाल के अंदर कंप्रेस हो सकती है, और किस केनाल में? गायोन केनाल में। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि 16 साल से कम उम्र लोगों में, कितने साल से? 16 साल, एट द एज लेस देन 16 ईयर, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डैमेज ऑफ अल्ना, आंसर इज medial epicondyle fracture. The reason is
कि मीडियल एपिकोंडाइल इज नॉट रियली इंटैक्ट विद द ह्यूमरस अंटिल द एज ऑफ 16 ईयर। ये क्वेश्चन याद रखें। मीडियल एपिकोंडाइल, देखिए बोन की स्ट्रेंथनिंग या फॉर्मेशन को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। मीडियल एपिकोंडाइल को स्ट्रेंथन बनाने के लिए बर्थ के बाद 16 साल लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर ह्यूमरस 16 साल के पहले ट्रोमा का शिकार हो गया तो उसका वीकर पार्ट ज़्यादा डैमेज होगा, और वो कौन सा एपिकोंडाइल है? मीडियल। तो मीडियल एपिकोंडाइल इज स्टिल नॉट इंटैक्ट दैट मच स्ट्रॉन्ग टू द ह्यूमरस up to the age of 16 year. Therefore, in a less than 16 year old people, if they are traumatic region of humerus, which nerve will be damaged? Most likely ulnar nerve is damaged. Clear है? तो ये पॉइंट याद रखें। अब MCQs पूल लिखते हैं, थोड़े 2-3 MCQs है वो आप लोग लिखें। MCQs आप लोगों को पता हो कि what are the important MCQs। हेडिंग दे दे, नर्व इंजरीज, अपर लिम्ब, नर्व इंजरीज। अपर लिम्ब नर्व इंजरीज हेडिंग दे दे और जनाब लेके person cannot abduct the shoulder after shoulder joint dislocation. Which nerve damage? डेल्टॉइड नर्व है कि मसल है? तो हम तो नर्व की बात कर रहे हैं, एक्सिलरी नर्व। अगर एक बार इंफीरियर जॉइंट डिसलोकेशन में कौन सी नर्व डैमेज होती है? एक्सिलरी। और एक्सिलरी नर्व सप्लाई डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड हेल्प इन द एबडक्शन अप टू 90 डिग्री। तो अगर एक बंदा किसी हाइट से गिर जाए और इसके बाद वो हाथ को एबडक्ट नहीं कर पा रहा, विच नर्व विल बी डैमेज? एक्सिलरी नर्व। पहले क्लास ये पूरे अपर लिम्ब की जो थीम है ना वही बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से तो 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, वो डिफरेंट साइड ह्यूमरस के डिफरेंट फ्रैक्चर्स में। नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर में कौन सी नर्व जाएगी? एक्सिलरी नर्व। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर रेडियल नर्व। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर मीडियन नर्व। मीडियल इपिकोंडाइल फ्रैक्चर अल्नर नर्व। और लेटरल इपिकोंडाइल फ्रैक्चर रेडियल नर्व। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, पर्सन कैन नॉट टच his finger tips with shoulder। हाँ जी, which nerve? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, क्योंकि वो फ्लेक्शन का काम करता है। तो अगर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, दिस रेस्ट टिप कैन नॉट एबल टू टच विद द शोल्डर। वेरी गुड, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। रेस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू विच नर्व डैमेज? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की कौन सी ब्रांच? डीप ब्रांच या सुपरफिशियल? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। लेकिन अब लोग लेके रेडियल नर्व। ऑल एक्सटेंसर मसल्स आर सप्लाइड या इनर्वेटेड बाय डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। नेक्स्ट, क्ला हैंड। ये क्वेश्चन आते हैं। क्ला हैंड इज ड्यू टू, हाँ जी बताए, अल्नर नर्व डैमेज। क्ला हैंड किस वजह से होती है? अल्नर नर्व। यार आप लोगों को पहली क्लासेस में अगर याद हो, हमने 2 पॉलिसीज पढ़े थे। वन इज अर्ब पॉलिसी, अनदर इज क्लम कीज। तो उस क्लम कीज पॉलिसी के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती थी? अल्नर नर्व, एंड क्ला हैंड इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखे जी, क्ला हैंड मीन इट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेशेंट इफ देयर इज डैमेज टू विच नर्व? अल्नर नर्व। पेशेंट आएगा इस तरह, क्ला, ठीक है। ये तो स्पेयर होंगे लेकिन ये दोनों जो है ना एबनॉर्मल होंगे।
नेक्स्ट लिखे जनाब एप हैंड। एक क्या होता है? एप हैंड। एप हैंड के अंदर जनाब क्या होता है कि देयर इज तेनार मसल एट्रोपी। किस मसल की एट्रोपी होती है? तेनार। तो अगर तेनार मसल गए और एप हैंड हो गया, विच नर्व डैमेज? मीडियन नर्व डैमेज, क्योंकि तेनार मसल इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। तो एप हैंड मीडियन नर्व डैमेज। In carpal tunnel, which nerve is commonly trapped? Median nerve. Median nerve. Musician nerve is ulnar nerve. Musician nerve is ulnar nerve. Water tip anomaly is called अर्प palsy, वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। Winging of scapula is due to long thoracic nerve damage, याद है? ये सारे के कॉमन क्वेश्चन है। Is due to what? Long thoracic nerve palsy। लॉन्ग thoracic nerve palsy के अंदर देयर इज विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। ओके, सो दीज आर द कॉमन नर्व इंजरी क्वेश्चंस। इससे आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह आएंगे, लेकिन इस एक एक पॉइंट पे हमने बहुत डिस्कशन की है, एक एक घंटे की डिस्कशन की है। गायोन कैनाल के अंदर कौन सी नर्व कंप्रेस होगी? अल्नर नर्व, क्योंकि गायोन कैनाल से अल्नर नर्व पास होती है एट द रेस्ट। जिस तरह के कार्पल टनल से मीडियन नर्व जाती है, तो गायोन टनल या गायोन कैनाल के अंदर से अल्नर नर्व जाएगी, ठीक है। वेटर टेप एनोमली इज आल्सो नोन एज अर्प पाल्सी, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रंक इंजरी। वो कौन सी इंजरी है? अपर ट्रंक इंजरी। द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द रेस्ट इज स्केफॉइड, or the most commonly dislocated is lunate. The first to develop is capitate and the smallest is trapezoid, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आउट स्ट्रेच हैंड इंजरीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े हैं और वही सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। और फर्स्ट रो के जो बोन है उसमें स्केफाइड है, उसमें ल्यूनेट है, ट्राइक्वेट्रल है और फेसिफॉर्म है। दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट रो बोन, कल पढ़े थे। और डिस्टल में फिर आप ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम है, कैपिटेट है और हेमेट है, ठीक है। अब जो अपर लिम्ब के अंदर हमें मेन चीज़ रहती है ना, दैट इज कॉल्ड द ब्लड सप्लाई। हमने ब्लड सप्लाई पढ़नी है कि मतलब हार्ट से ब्लड लेकर इस उंगलियों की टिप्स तक ब्लड किस तरह पहुंचती है। तो जो हार्ट से लेके यहाँ तक ब्लड पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। और फिर यहाँ से वापस ब्लड लेके वापस हार्ट को देना इज कॉल्ड वीनस ड्रेनेज। उसको क्या कहते हैं? वीनस ड्रेनेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पे तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा लगेगा। वी विल डिस्कस ब्लड सप्लाई और फिर हम नया सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोअर लिम्ब, ठीक है। तो वो फिर लोअर लिम्ब बहुत इजी है, उसमें इतना गेम नहीं है। लोअर लिम्ब के बाद थोरैक्स पढ़ेंगे और फिर न्यूरो एनाटॉमी है बस, ठीक है। तो देखिए अब एनाटॉमी आप लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। एनाटॉमी इस तरह पढ़ेंगे ना तरीके से, इट विल बी ईजी एवरीथिंग, ठीक है। जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं ज़रूर आप लोग वो पढ़ें, और जिन लोगों से क्लासेस मिस है वो आप लोग मुझे ईमेल भेजिए, ठीक है। ताकि ईमेल भेजें ताकि इस 2 दिन में जो छुट्टियाँ है कल परसों, उसमें आप लोग उसको रिकवर करें। कमिंग फ्राइडे नहीं, अभी आप लोग डिसाइड करें कि कमिंग थर्सडे या नेक्स्ट मंडे टेस्ट रखे कौन से दिन पे। लेकिन टेस्ट विल बी इन एब्डोमेन प्लस अपर लिम्ब। ओके, नॉट दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे अपर लिम्ब प्लस एब्डोमेन टेस्ट। और फिर उससे जो नेक्स्ट मंडे है उसमें कोशिश करेंगे कि थोरैक्स और लोअर लिम्ब को इकट्ठा करें। और फिर आखिर में न्यूरो एनाटॉमी हेड एंड नेक एरिया करेंगे और पेल्विस करेंगे। और फिर इन 6 सेगमेंट की इकट्ठा एनाटॉमी का क्वेश्चन। तो देखिए
30 आप लोगों के पास एनाटमी के 200 MCQs आएंगे और उन 200 में से जो 50 आते हैं उनमें से 40-45 ज़रूर आएंगे। लेकिन पहले आप लोगों को एनाटमी समझनी चाहिए कि आप लोगों को पता हो कि यार ये क्वेश्चन इस तरह क्यों है, ये ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को रीजन्स पता होना चाहिए। तो एनाटमी इज़ द वेरी वेरी टफेस्ट सब्जेक्ट इन स्टेप 1। ये अगर आप लोग कहें तो मेडिसिन आई कैन क्लैरिफाई वेरी इजीली। ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और स्टडी हमेशा मेंटेन करें। क्लास में ही होगा, टेस्ट क्लास में होगा, पेपर टेस्ट होगा। आप लोग यहाँ पे टेस्ट देंगे और टेस्ट के बाद उसको फिर से डिस्कस करेंगे। कहीं पे अगर कोई गलती हो गई, टेस्ट का मतलब है एक तो आप रिवाइज कर लेंगे और दूसरी बात अपनी गलतियों का पता चलेगा तो इनडायरेक्टली जो वीक पॉइंट्स है आप लोगों की वो फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों से क्लासेस हुई है वो मुझे फिर मैसेज कर दें।